हेलो गाइस, माय नेम इज़ विमल। आई विल टीच यू इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स की जब हम बात करते हैं तो हम बात करेंगे 12th क्लास की इकोनॉमिक्स की, यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है हमारा नेशनल इनकम। अगर हम नेशनल इनकम की बात करें तो नेशनल इनकम को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट इज़ थ्योरी पोर्शन और सेकेंड पार्ट इज़ न्यूमेरिकल पोर्शन। अगर हम बात करें थ्योरी पोर्शन, तो थ्योरी पोर्शन जो हमारा आता है वो आता है कितने मार्क्स का? एग्ज़ाम के अंदर आता है हमारा 4 मार्क्स का। और जबकि जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो हमारा कितने मार्क्स का आता है? ये आता है हमारा 6 मार्क्स का। तो हम इस वीडियो के अंदर, इस क्लास के अंदर सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन होगा। और न्यूमेरिकल पोर्शन को समझने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि नेशनल इनकम होती क्या है। अगर हम नेशनल इनकम की बात करें तो हमारी जो नेशनल इनकम है वो, उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं इट इज़ सम ऑफ डोमेस्टिक इनकम एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब बात आती है इसमें कि डोमेस्टिक इनकम क्या होती है। डोमेस्टिक इनकम को हम बोलते हैं घरेलू आय, और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को हम बोलते हैं विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। डोमेस्टिक इनकम क्या होती है? घरेलू आय क्या होती है? एक लेखा वर्ष में जितनी भी वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उसके बाजार मूल्य को हम क्या बोलते हैं? घरेलू आय बोलते हैं। डोमेस्टिक इनकम इज मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अकाउंटिंग ईयर। इसके बाद बारी आती है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम टू फ्रॉम अब्रॉड माइनस में फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अब जब हम क्या करते हैं, डोमेस्टिक इनकम के अंदर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? नेशनल इनकम। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं कि ये फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होती है। अगर हम बात करें फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब होता है वो रेजिडेंट जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से इनकम को क्या कर रहे हैं? अर्न कर रहे हैं। और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड का मतलब होता है वो फॉरेनर्स, वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लोग जो हमारे यहाँ से इनकम को अर्न करके क्या लेके यहाँ से लेकर जा रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और जब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के अंदर डोमेस्टिक इनकम को इंक्लूड किया जाता है तो उससे क्या बन जाती है? हमारी नेशनल इनकम। अब अगर हम नेशनल इनकम के डेफिनेशन की बात करें तो नेशनल इनकम की हमारी डेफिनेशन बन सकती है इट इज़ सम ऑफ डोमेस्टिक इनकम एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। राष्ट्रीय आय, घरेलू आय तथा विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय का योग होती है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि हमारी डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम की क्या क्या टाइप्स होती है। अगर हम बात करते हैं डोमेस्टिक इनकम की तो मैं लिख देता हूँ टाइप्स ऑफ डोमेस्टिक इनकम। हम डोमेस्टिक इनकम को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मैं पहला बोलता हूँ जीडीपी और सेकंड में बोलता हूँ एनडीपी। ये जो जीडीपी है, इस जीडीपी की फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और इस एनडीपी की जो फुल फॉर्म है वो है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये जो हमारा जीडीपी है इसको हम दो बेस पे निकालते हैं।
और NDPS को हम 2 बेस पे निकालते हैं, मतलब इसको निकालने के 2 हमारे बेस होते हैं। मैं फुल फॉर्म को थोड़ा सा हटा देता हूँ। अगर मैं बात करता हूँ GDP की कि ऐसे कौन से 2 बेस हैं, तो वो 2 बेस हैं, एक है हमारा मार्केट प्राइस, क्या है मार्केट प्राइस, और दूसरा है हमारा फैक्टर कॉस्ट यानी कि FC बोलते हैं जिसको। अगर मार्केट प्राइस की बात करें, अगर मार्केट प्राइस पे हम GDP निकालते हैं तो उसको हम बोल सकते हैं GDP एट MP, और अगर हम फैक्टर कॉस्ट पे GDP को फाइंड करते हैं तो इसको हम बोल सकते हैं GDP एट FC। क्या बोल सकते हैं? GDP एट FC। और इसी तरीके से हम क्या करते हैं, NDP एट FC को 2 बेस पे निकालते हैं, एक मार्केट प्राइस पे और दूसरा हमारा फैक्टर कॉस्ट पे। अगर हम मार्केट प्राइस पे NDP को निकालते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, NDP एट MP, और अगर FC पर निकालते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, NDP एट FC। अब जब बात आती है कि GDP एट MP, NDP एट FC, NDP एट MP, NDP एट FC, तो इनकी फुल फॉर्म क्या बनेगी? अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूँ तो मैं इसको बोल सकता हूँ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। GDP एट FC को मैं बोल सकता हूँ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अगर मैं NDP एट MP की बात करूँ तो इसको मैं बोल सकता हूँ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। और अगर मैं NDP एट FC की बात करूँ तो इसको मैं बोल सकता हूँ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये हमारे क्या हो जाते हैं, टोटल 4 प्रकार की टाइप्स बन जाती है। ऐसे ही हम बात करें नेशनल इनकम की टाइप्स की, टाइप्स ऑफ नेशनल इनकम, तो हमारे पास जो नेशनल इनकम होती है ये कितने प्रकार की बोल सकते हैं हम? 2 प्रकार की बोल सकते हैं। पहली हमारी GNP और सेकंड होती है हमारी NNP। अगर मैं GNP की फुल फॉर्म की बात करूं तो G का मतलब याद रखना है, फर्स्ट प्लेस पे अगर आपको G दे रखा है तो G का मतलब क्या होता है हमारा, ग्रॉस। सेकंड प्लेस पे अगर N दे रखा है तो N का मतलब होता है नेशनल, और अगर हमारा थर्ड प्लेस पे P दे रखा है तो हम इसको क्या बोल देते हैं, प्रोडक्ट। तो फुल फॉर्म क्या बन जाती है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। और हमारे NNP की जो फुल फॉर्म है वो क्या बन जाती है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब इनको भी हम क्या करते हैं, 2 बेसिस पर निकालते हैं। जैसे मैं GNP को निकालता हूँ MP के बेस पे और एक FC के बेस पे। अगर मैं इस GNP को MP बेस पे निकालूंगा तो मैं इसको क्या बोलूँगा, GNP एट मार्केट प्राइस। और अगर मैं इस GNP को FC बेस पर निकालूंगा, फैक्टर कॉस्ट पर निकालूंगा, तो इसको मैं बोलूँगा GNP एट FC। ऐसे ही NNP को भी हम क्या करते हैं, 2 बेस पे फाइंड करते हैं। एक हम निकालते हैं MP के बेस पर और एक हम निकालते हैं FC के बेस पे। अगर हम NNP को MP के बेस पे निकालते हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, NNP एट MP, और NNP एट क्या बोल देंगे, FC। ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और इनकी फुल फॉर्म की छोटी छोटी सी बातें करते हैं। जैसे पहली फुल फॉर्म में बताता हूँ, GNP एट MP की क्या बनेगी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब मैं बताता हूँ GNP एट FC की फुल फॉर्म क्या बनेगी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अगर मैं NNP एट MP की बात करूँ तो इसकी फुल फॉर्म क्या बनेगी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। और NNP एट FC की फुल फॉर्म क्या बनेगी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। आप इसको एक और तरीके से याद कर सकते हो, जैसे मैं एक छोटा सा बता देता हूँ। अब आप डिसाइड कर लो कुछ प्लेस, जैसे मैंने बोला फर्स्ट प्लेस, टोटल कितने प्लेस हैं याद रखने हैं आपको, ये होता है फर्स्ट प्लेस, ये होता है सेकंड प्लेस और ये होता है थर्ड प्लेस। P को आपको छोड़ देना है क्योंकि जो P है ना वो हमारा प्रोडक्ट है, यानी कि हमारी इनकम है। जो हर एक नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम कुछ भी निकालोगे ना, P अपने प्लेस पे क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होता। तो आपको याद रखना है फर्स्ट प्लेस पे G, फर्स्ट प्लेस पे G। अगर आपको फर्स्ट प्लेस पे G लिखा मिलता है तो G का मतलब क्या बनेगा, G ग्रॉस। और अगर आपको फर्स्ट प्लेस पे क्या लिखा मिले, N, तो आपको याद रखना है N का मतलब क्या होगा, N का मतलब होगा नेट। ऐसे ही आपको और क्या याद कर लेना है, इसके साथ साथ आपको याद कर लेना है सेकंड प्लेस। अगर हम बात करें सेकंड प्लेस की तो सेकंड प्लेस क्या होता है, ये रहा N, ये रहा हमारा N, ये रहा हमारा N और ये रहा हमारा N। यहाँ पे सब में N पता है क्यों दे रखा है, क्योंकि N का मतलब है नेशनल। N का मतलब क्या है, नेशनल। तो अगर मैं N की बात करूँ तो याद रखना सेकंड प्लेस पे अगर N है तो इसका मतलब क्या होता है, नेशनल।
और ऐसे ही अगर हमारा सेकंड प्लेस पे डी हो तो ये याद कर लेना है कि डी का मतलब क्या होगा, डी का मतलब होगा डोमेस्टिक। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। इससे आप क्या कर सकते हो, कोई सी फुल फॉर्म बना सकते हो, आपको बना के दिखाऊंगा 2 मिनट बाद। इसके बाद हम छोटी सी एक और बात करते हैं कि अगर आपको एमपी है, एमपी का मतलब क्या है, मार्केट प्राइस। सभी को पता है मार्केट प्राइस क्या होता है, कोई भी कमोडिटी जो मार्केट में सेल हो रही है वो उसके मार्केट प्राइस पे सेल हो रही होती है, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, एमपी बोल देते हैं। इसी के साथ एक बात आती है एफसी। एफसी होती है हमारी फैक्टर कॉस्ट। क्या होती है, फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर का मतलब होता है वो सारे फैक्टर जिनका हम यूज़ करते हैं किसी कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। जैसे मैं क्या बोल सकता हूँ, छोटा छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ, लैंड। किसी भी कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए हमें लैंड, एक फर्म की ज़रूरत होती है, उससे हम क्या खर्चे करते हैं, उसके ऊपर हम रेंट देते हैं। रेंट क्या है, एक हमारी कॉस्ट है। ऐसे ही मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ, कैपिटल। आप क्या करते हो, किसी व्यवसाय को, किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, और उस कैपिटल के लिए आप क्या पे करते हो, जब आप कैपिटल के हिस्से लेते हो तो उसके लिए आप पे करते हो इंटरेस्ट। ठीक है, ऐसे ही मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ। आप और किस किस फैक्टर का यूज़ कर सकते हो, आप एक यूज़ करते हो मशीन का, और जब आप मशीन का यूज़ करते हो और मशीन को क्या करते हो, या तो मार्केट से परचेज करते हो या फिर रेंट पे लेके आते हो। अगर रेंट पर लाते हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, रेंट पे करना पड़ता है। तो कहने का मतलब है, फैक्टर कॉस्ट का मतलब है किसी कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए जिन हम फैक्टर का यूज़ करते हैं, उन फैक्टर का यूज़ करने के लिए जो हमें एक्सपेंडिचर्स करने पड़ते हैं, जो खर्चे करने पड़ते हैं, उन्हीं खर्चों को हम क्या बोल देते हैं, फैक्टर कॉस्ट। तो हम जीडीपी को फैक्टर कॉस्ट पे निकालते हैं, एक मार्केट प्राइस पे निकालते हैं। अब मैं बात करता हूँ, जितनी भी मैंने डोमेस्टिक इनकम्स लिखी हैं, जितनी मैंने नेशनल इनकम लिखी है, उनकी फुल फॉर्म कैसे बनेगी, इससे, इससे और इससे। ज़रा ध्यान से देखना। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा जीडीपी एट एमपी, है ना, तो फर्स्ट प्लेस पे क्या है, जी, तो जी का मतलब क्या दे रखा है जी, ग्रॉस। डी, डी मतलब कौन से प्लेस पे, सेकंड प्लेस पे। सेकंड प्लेस पे अगर डी रहे तो डी का मतलब क्या है, डोमेस्टिक। थर्ड प्लेस पे क्या है हमारा, बताया था, पी का मतलब क्या है, प्रोडक्ट। इसे हम क्या बोल सकते हैं, इनकम भी बोल सकते हैं। पी का मतलब प्रोडक्ट या फिर इनकम। ऐसे ही हमारा थर्ड प्लेस क्या है, एमपी, और एमपी का मतलब मैंने आपको बता दिया, मार्केट प्राइस। ऐसे ही अगर मैं एक और यहाँ से बताना चाहूँ कि इसकी फुल फॉर्म क्या बनेगी, जैसे मैंने बोला एनएनपी एट एमपी, तो एन का मतलब क्या है, एन क्या है, फर्स्ट प्लेस पे, एन फर्स्ट प्लेस पे, तो एन का मतलब क्या है जी, नेट। तो हम पहले क्या लिख देंगे, नेट। उसके बाद सेकंड प्लेस पे क्या है, एन, तो एन का मतलब क्या है, यहाँ पे सेकंड प्लेस पे एन का मतलब क्या है, नेशनल। और उसके बाद पी का मतलब प्रोडक्ट, और एमपी का मतलब मार्केट प्राइस। तो आप कोई सी भी फुल फॉर्म इजीली क्या कर सकते हो, अपने तरीके से बना के लिख सकते हो, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको रफ कर दें और थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, सबकी एक बार फुल फॉर्म लिख भी लेते हैं ताकि अच्छे से याद हो जाए। जैसे मैंने लिखा सबसे पहले जीडीपी एट एमपी, ठीक है, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अगर मैं इसको हिंदी में लिखूं तो याद रखना, जो हमारा मार्केट प्राइस है वो क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। अगर मैं जीएनपी एट एफसी की बात करूँ तो जीएनपी एट एफसी की फुल फॉर्म क्या बनेगी, मैंने लिखा जीएनपी एट एफसी। तो जीएनपी एट एफसी में बोलता हूँ तो जीएनपी एट एफसी क्या होगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, हिंदी में भी लिख लेते हैं।
तो हिंदी में लिखेंगे तो फैक्टर कॉस्ट क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा। फैक्टर कॉस्ट को हम हिंदी में क्या बोलेंगे, कारक लागत। कारक लागत पर ग्रॉस का मतलब होता है सकल, नेशनल का मतलब होता है राष्ट्रीय, और प्रोडक्ट का मतलब होता है उत्पाद। तो पूरी फुल फॉर्म क्या बन जाती है हमारी, कारक लागत पर सकल घरेलू सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, इसके बाद एक और कर लेते हैं बस लास्ट, उसके बाद क्या कर देंगे हम इसकी फुल फॉर्म को कंप्लीट कर देंगे। एक और फुल फॉर्म देख लेते हैं, जैसे मैंने लिखा जीडीपी एट एफसी। जीडीपी एट एफसी की फुल फॉर्म क्या बनेगी हमारी, सिंपल सी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, ये जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट है, ये किसकी फुल फॉर्म है, जीडीपी एट एफसी। अब याद रखना हिंदी में क्या होगा, फैक्टर कॉस्ट आगे आ जाएगा। फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या है, कारक लागत। क्या मतलब है, कारक लागत। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कारक लागत। कारक लागत पर ग्रॉस का मतलब क्या है, सकल, डोमेस्टिक का मतलब क्या है, घरेलू, और प्रोडक्ट का मतलब क्या है, उत्पाद। तो इस तरीके से हमारे जितने भी फुल फॉर्म है डोमेस्टिक इनकम के टाइप से हैं, नेशनल इनकम के टाइप से, वो क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। और बाकी सब आप क्या कर सकते हो, अपने तरीके से बना सकते हो। टोटल जो टाइप बनती है वो बनती है 8 टाइप। 4 टाइप बनती है हमारी डोमेस्टिक इनकम में, और हमारी 4 टाइप बनती है नेशनल इनकम में। 4 टाइप कैसे बनती है, जैसे मैं बता देता हूँ आपको। मैंने क्या करा, जीडीपी लिखा, तो जीडीपी 2 पार्ट में निकलेगा, यानी कि एक एमपी पे निकलेगा, एक एफसी पे निकलेगा। अगर मैं एमपी पे निकालूंगा तो जीडीपी एट एमपी बन जाएगा। अगर मैं जीडीपी को एफसी पर निकालूंगा तो वो जीडीपी एट एफसी बन जाएगा। अगर मैं एनडीपी को निकालूंगा तो एनडीपी 2 पार्ट में निकलेगा। पहला कौन सा पार्ट होगा हमारा, एमपी पर, और दूसरा कौन सा पार्ट होगा हमारा, एफसी पर। अगर मैं एफसी पर निकालूंगा इसको, अगर मैं एफसी पर निकालूंगा इसको, तो ये क्या बन जाएगा, एनडीपी एट एफसी। और अगर एमपी पर निकालूंगा तो क्या बन जाएगा, एनडीपी एट एमपी। ठीक है, यहाँ तक का आप लोगों को समझ लेना है, बाकी सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।